गांव की काली रातों में भयानक चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले बताते थे कि एक चुड़ैल ने गांव में आतंक मचाया है। वो गांव वालों को बुरी तरह परेशान कर रही थी। हर रात किसी न किसी घर से किसी की चीखें सुनाई देती थीं। लोग इतने डर गए थे कि शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव वालों ने शिवजी से प्रार्थना की कि वो आकर उनकी रक्षा करें। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर सब कुछ देखा और गांव की तरफ प्रस्थान किया। उनके आगमन के साथ ही गांव के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। चारों ओर धूल उड़ने लगी और पेड़ हिलने लगे। गांव वाले उत्सुक थे कि शिवजी उनकी मदद के लिए आ गए हैं। शिवजी ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो चुड़ैल का अंत करेंगे। चुड़ैल ने शिवजी को चुनौती दी। वो हवा में उड़ती हुई आई और गांव के बीचों बीच उतर गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसकी चीखें कान फोड़ देने वाली थीं। गांव वाले डर के मारे अपनी झोपड़ियों में छिप गए। चुड़ैल ने अपनी भयानक शक्ति से गांव में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने अपनी त्रिशूल से उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी। शिवजी और चुड़ैल का मुकाबला शुरू हुआ। चुड़ैल ने अपने अजीबोगरीब मंत्रों और काले जादू से शिवजी पर हमला किया, लेकिन शिवजी के पास उसकी हर चाल का जवाब था। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग करके चुड़ैल को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए एक अंधकारमय धुंध बनाई। शिवजी का गुस्सा भड़क उठा। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली अग्नि की लपटों ने चुड़ैल को घेर लिया। चुड़ैल चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। शिवजी ने अपनी त्रिशूल से उसे समाप्त करने के लिए प्रहार किया, लेकिन चुड़ैल अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके शिवजी को भ्रमित करने का प्रयास किया। अंत में शिवजी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और चुड़ैल को उसकी असली पहचान से बाहर निकाला। वो असल में एक पापी आत्मा थी जो पिछले जन्मों में किए गए पापों की वजह से भटक रही थी। शिवजी ने उसे मुक्ति दी और उसकी आत्मा को शांत किया। चुड़ैल के समाप्त होने के बाद गांव का वातावरण फिर से शांत हो गया। गांव वाले शिवजी के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करने लगे। शिवजी ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी उन्हें उनकी जरूरत होगी, वो हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे।